ये 5 दिवसीय एक जन चेतना अभियान हमने चलाया है, जिसमें जो यूनाइटेड नेशंस ने इस बार जो थीम दिया है वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। आज जो वन विभाग की तरफ से ये सेशन और ये 5 दिवसीय उन्होंने एक अभियान चलाया है कि लोगों को जागरूक कर सके, और इस बार जो पर्यावरण दिवस है हमारा, उसकी थीम है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण हमारे यहाँ पे फैल रहा है उसको कम किया जाए। कि जब आंधी आए, हम तो राजस्थान में रहते हैं, तो आंधी आए तो हमारे चेहरे पर धूल लगे, पॉलिथीन का टुकड़ा नहीं। वो बेजुबान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो आपको कह नहीं पाते कि ईश्वर ने सबसे अच्छा आपको बनाया है और सबसे बुरा काम आप कर रहे हैं। कि जब आंधी आए, हम तो राजस्थान में रहते हैं, तो आंधी आए तो हमारे चेहरे पर धूल लगे, पॉलिथीन का टुकड़ा नहीं। हमारे भी प्रोग्राम होता है तो एक हम सब बजट बनाते हैं, तो उसमें सबसे कम बजट में यही आता है, धोने और बर्तन। तो हम सोचते हैं कि इसका तो ये तो फेंकने में, वेस्ट में ही जाना है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखोगे, अगर प्लास्टिक से बन रहा है तो बड़े माइक्रो ऐसे कण होते हैं जो जिन्हें हम खाएंगे उसके साथ, और वो बहुत जहरीले होते हैं। इससे हमारी जिंदगी को नुकसान है, आज नहीं है कल होगा। कैंसर के जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं प्लास्टिक वेस्ट से, एक बार देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, सबको मिल जाएंगे। 2030 तक भारत ने भी संकल्प लिया है कि प्लास्टिक मुक्त हम होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प 2016 में नियम बने, नीतियां बनी, 2021, 22 और लगातार परिवर्तनशील है। कुछ अच्छे सुझाव आते हैं। भारत ने भी कोशिश की है कि कुछ स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, उन लोगों को लेकर आया जाए जो कचरे से पैसा भी बना सके, नौकरी भी दे सके और इस समस्या से भी निजात पा सके। करीब 50 लाख टन कचरा प्लास्टिक का भारत में 2019-20 में सामने आया। 2025-26 अब है, हम 1 लाख टन से ज्यादा कचरा इस समय उत्सर्जित कर रहे हैं, सामने आ रहा है। लेकिन जब आप अपने आप में क्रिएशन इतना उम्दा करेंगे, आज जापान का उदाहरण दिया जा रहा है, आज आप सिंगापुर का भी दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दे सकते हैं, आप जर्मनी का भी दे सकते हैं, वहाँ कुछ चीजें हो रही है। लेकिन आपके भारत में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको गौरवान्वित कर सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि हमारी शुरुआत है, हमने लेट शुरू किया। आपको पता है सबसे पहले किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था वर्ल्ड वाइड? है किसी को ध्यान? संभवतः 2002 या 2004 में बांग्लादेश ने अपने यहाँ बंद किया था। उसके बाद 77-8 जो कंट्रीज है वो उसमें आ चुके हैं। ये हैरत करने वाली चीज है। हालांकि भारत ने भी किया है और अब तो मुक्त होने की बात है, लेकिन जरूरत यही है, चाहे देश छोटा हो बड़ा हो, समस्या बहुत गंभीर है, हमें इसे पहचानना होगा और कोशिश करनी होगी, सोचना होगा, और ये हमको खुद ही से सोचना होगा। अक्सर सरकारें नीतियां बनाती हैं, दशा और दिशा तय करती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जहां से हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी, और यही हमें एक समृद्ध भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर और खासतौर पर प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर लेकर जाएगी। जरूरत इस वक्त ये है कि कुछ नवाचार इसमें करें। एक सुझाव है, विनम्र अनुरोध भी है कि शुरुआत हम ही को करनी होगी। सरकारें केवल साथ देती हैं और बड़ी संख्या में जो युवा यहाँ पर है, मेरा उनसे कहना है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार की है, या जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे है। तो कोई भी अपना इनोवेटिव आइडिया लगाइए और उद्यमी बनिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। प्लास्टिक जो वेस्ट है या रिसाइकिल के जरिए कैसे हम प्लास्टिक को बार बार यूज कर सकते हैं, कैसे उसे खत्म कर सकते हैं जलाने के अलावा। और कचरे के ढेर हमें हमारे शहर के बाहर तो दिखते ही थे, अब गांव के बाहर भी दिखने लगे हैं जो प्लास्टिक से युक्त है। तो उनका निस्तारण कैसे हो, इसको लेकर एक प्रभावी सोच हम बनाएं। एक अधिकार आप सबको मिला हुआ है जो संविधान से मिला हुआ है। आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को और
राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल को पत्र लिख सकते हैं और हर एक पत्र पे संज्ञान होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अपने सुझाव उनको लिखिएगा कि सरकारें क्या कर सकती हैं। हो सकता है आपके अगले बजट में या जब लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करे, आप ही में से किसी की आवाज को देश की मुहिम बनाए। कि हम सभी लोग चाहे जहाँ हो, जिस कैपेसिटी में हो, जिस क्षमता में कार्य कर रहे हो, हम सभी लोग जो प्लास्टिक की जो विश्वव्यापी समस्या है उसको लेकर हम सभी लोग बहुत गंभीर हैं, बहुत चिंतित भी हैं और अलग अलग मंचों पे हम अपनी ये चिंता जाहिर भी करते रहते हैं। परंतु खेद का विषय यह है कि हम सब लोगों के इतने चिंतित होने के बावजूद भी, सरकारों के इतने गंभीर होने के बावजूद भी, मीडिया के इतने चिंतित और इसके बारे में इन्फ्लुएंस करने के बावजूद भी प्लास्टिक की समस्या आज भी वैसी ही खराब हालत में है जैसी कि आज से 2 साल या 5 साल या 10 साल पहले थी। या ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि समस्या और ज्यादा विकराल होती जा रही है। मुझे नहीं पता आंकड़े इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जो हम लोग सड़क पर यथार्थ में देखते हैं वो यही कहता है कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है या उसका जो ये आतंक है ये बढ़ता ही जा रहा है। और जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं और हम उसको सिर्फ पॉलीथीन की थैलियां जो सब्जी वाला देता है उस तक सीमित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस समस्या के जो स्केल है उसको छोटा कर देते हैं। प्लास्टिक की समस्या केवल पॉलीथीन की थैलियों की समस्या नहीं है, ये हर जगह व्याप्त है। कई जगह प्रत्यक्षता है, कई जगह अप्रत्यक्षता है। कई जगह हमें पता होता है कि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इसमें भी प्लास्टिक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे कि मैम ने कहा कि जो हम बिना सोचे विचारे उसमें जूडियो के या वेबसाइट के स्टोर में जाके दनादन कपड़े खरीदते जाते हैं, आवश्यक अनावश्यक वो सब्जेक्टिव चीज है, तो भी हम कहीं ना कहीं इसी प्लास्टिक के देते को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। जी, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस बार राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग के निदेशक कमिश्नर ACS मैडम की निर्देशानुसार ये 5 दिवसीय एक जन चेतना अभियान हमने चलाया है, जिसमें जो यूनाइटेड नेशंस ने इस बार जो थीम दिया है वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हमने जो अपनी कॉन्क्लेव रखी है 5 दिन, उसका टर्म रखा है पार्टनरिंग फॉर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी कि हम सब जब तक सहयोग और सहभागिता नहीं निभाएंगे, ये जो वैश्विक समस्या है इससे निपटना मुश्किल होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हम ये जो 3 पैरेलल सेशंस जो कि आज पहले दिन था हम कर पाए। इसमें रोल ऑफ विमेन इन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स इन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, और ये आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ये थी रोल ऑफ मीडिया इन एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल फॉर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसका सफल आयोजन हुआ। 5 दिवसीय जो ये कार्यशाला आप कहेंगे वो रखी गई है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हमने रखे हैं। खास करके संगोष्ठियाँ हैं जिस पे प्रबुद्ध जन अपना विचार आकर के रख सकते हैं। तो आज पहला दिन था। आने वाले दिनों में इसमें बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित कुछ रैलीज़ हैं, कुछ और भी संगोष्ठियाँ हैं। एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस के ऊपर CSR यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या कार्य कर सकते हैं, क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरह से बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है, आप सभी के सहयोग से आने वाले दिनों में हम प्लास्टिक जैसी विश्व स्तरीय समस्या को निपटने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। आज जो वन विभाग की तरफ से ये सेशन और ये 5 दिवसीय उन्होंने एक अभियान चलाया है कि लोगों को जागरूक कर सके, और इस बार जो पर्यावरण दिवस है हमारा, उसकी थीम है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण हमारे यहाँ पे फैल रहा है उसको कम किया जाए। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकारें एक इनिशिएटिव ले सकती हैं, लेकिन उसमें हम सभी को भागीदार होना होगा, और क्योंकि पर्यावरण जो है वो हम सभी को काफ़ी तरीके से प्रभावित करता है।
तो हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने छोटे छोटे कदमों के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन जो है वो लेके आएँ। इसमें आज जो चर्चा हुई है वो मीडिया की भागीदारी पर हुई है, तो मीडिया एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो इसमें निभाता है और जो जनता है वो एक फोर्स की तरह काम कर सकती है जो मीडिया पर, सरकार पर सभी तरीके से दबाव बनाए कि काफ़ी जो सकारात्मक काम इस दिशा में हो रहे हैं उन्हें भी आगे लाया जाए और साथ ही जो चुनौतियां हैं उसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए।